हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ब्रो जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई लोग आप सब? तो स्वागत आपका एक बार फिर से जस्ट ब्रो जेकेएसएसबी पे। ठीक है, तो कल हमने लास्ट वीडियो में एक मॉक टेस्ट किया था। ठीक है, आज हम दोबारा से एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं जीके का मॉक टेस्ट। कल हमने किया था इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट किया था। आज हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस का इंग्लिश का मॉक टेस्ट जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम को। ठीक है, 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। क्लास के एंड में मुझे ये बताना कि 20 में से तुम्हारे कितने सही हुए। ठीक है, और इसका मॉक टेस्ट का लेवल भी मुझे बताना। वैसे तो मैंने सेम एग्जाम लेवल का ही मॉक रखा है जैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मॉडरेट। ठीक है बडी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स तुमने स्कोर किए हैं। ठीक है, 20 में से कितने तुमने स्कोर किए हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइम पे डिमोटिवेट मत होना यार। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया है, बहुत लोग उसको एग्जाम को दे रहे थे, बट वो क्या होता है ना कि अगर इस टाइम पे तुमने इतनी तैयारी कर दी है बट एक सिली से रीजन के कारण एग्जाम कैंसिल कैंसिल तो कहाँ हुआ, तुम्हारा एग्जाम जब रीशेड्यूल हो जाता है, ठीक है, पोस्टपोन हो गया, थिंग इज बहुत मतलब डिमोटिवेटिंग टाइम होता है ये। थिंग इज तुम्हें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। मैं रोज तुम्हारे लिए मॉक्स लाता रहूंगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। आज हम करने वाले हैं जेके एसएसबी का इंग जीके का मॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चंस का। और ये किसी भी एग्जाम के लिए रहने वाला है, जेके एसएसबी का कोई भी सा भी एग्जाम हो। ठीक है, आओ बड़ी चलते हैं फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। तो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन कहता है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड ड्यूटीज। बताओ भाई, कौन सा शेड्यूल डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में? बताओ भाई। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अगर शेड्यूल्स बताऊं, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं हमारे? 12 है। पहले कितने हुआ करते थे? 8। अब कितने हो गए हैं? 12। याद रखना एक शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, 10th शेड्यूल। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी भी याद रख लेना। ठीक है, 11th। और ये 12th। लास्ट के ये जो भाई 3 शेड्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या आता है कि एलोकेशन ऑफ सीट कौन सा शेड्यूल बात करता है? फोर्थ करता है, फिफ्थ करता है, सिक्स या सेवन? तो भाई ये करता है फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच रिवर फॉर्म्स द मेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कश्मीर वैली। बताओ भाई, मेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कश्मीर वैली कौन सी रिवर फॉर्म करती है? बड़ी वीडियो को सबसे पहले पॉज करना, अपना आंसर मार्क कर लेना, उसके बाद चेक करना। ठीक है, बिकॉज अगर तुम ऐसे चेक करोगे ऐसे इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थिंक इज ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। और लास्ट में मुझे ये भी बताना तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला है इंदस, झेलम, चेनाब या रावी। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? बताओ भाई। तो इसका सही आंसर रहने वाला है झेलम। ठीक है, झेलम कहां से फ्लो करती है? श्रीनगर से। एंड वुलर लेक, याद रखना ये। ठीक है, चले आगे। तुम ज्योग्राफी में कौन कौन सा रिवर सिस्टम पढ़ते हो? इंदस रिवर सिस्टम, ये तीनों उसी में आ जाती है। ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम में ही आ जाती है ये। चले फिर आगे, तो चलो भाई। अब ये बताओ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में मिल ही जाएगा। क्या कहता है हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बताओ भाई, जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मनोज सिन्हा, ये तो प्रेजेंट में है। सत्यपाल मलिक, इनसे पहले थे। गिरीश चंद्र मुर्मू या राधा कृष्ण मथुर? बताओ भाई। तो ये कौन थे सबसे पहले? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इनको द्रौपदी मुर्मू से भी याद रखना। ठीक है, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है भाई? याद रखना, ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब क्या एक गवर्नर दो स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं? एक ही बंदा क्या दो स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है? यस। ठीक है, तो चले फिर आगे। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई कि टर्म ब्लू इकोनॉमी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। बताओ भाई, ब्लू इकोनॉमी किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर हम डालना भूल गए हैं, यहाँ पे डालते चलते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें दिखा दूं मैं कि 20 के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन
ये सेकंड, ये थर्ड, अब ये है फोर्थ। बताओ भाई ब्लू इकोनॉमी किससे एसोसिएटेड है? फोर्थ क्वेश्चन। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल, मेराइन एंड कोस्टल रिसोर्सेज या रेन्यूएबल रिसोर्सेज? बताओ भाई। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद मेराइन एंड कोस्टल रिसोर्सेज, ठीक है। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चल लेते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में ऐसे करके भी कोई कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, मैंने एक दो एग्जाम्स में देखा था, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कंक्लूजन में है सम प्रोविजंस रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी व्हाइल अदर नीड अ सिंपल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट। कुछ प्रोविजंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको तुम्हें अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है और कुछ को सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। बताओ भाई ये दोनों सही है, एक सही है। हाँ। कंक्लूजन फॉलो करता है, कंक्लूजन पार्टली फॉलो करता है, थोड़ा बहुत करता है। कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज कंक्लूजन पूरा फॉलो कर रहा है। जो रिजिड है मतलब उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और जो फ्लेक्सिबल है उनको नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आइए भाई बता। विच मुगल रूलर एनेक्स कश्मीर इनटू मुगल एम्पायर इन 1586? तो मुगल एम्पायर की इंडिया में एंट्री किसने करवाई थी? बाबर ने, ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है। अब बताओ भाई विच मुगल रूलर एनेक्स कश्मीर इनटू मुगल एम्पायर इन 1586? याद रखना कश्मीर मुगलों के अंडर कब आया था? 1586 में। किस? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी अकबर रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बता दो भाई विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्रेजेंट? बताओ भाई इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जीडीपी जीएनपी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर करता है, इंडस्ट्री करती है, सर्विसेज करती है, माइनिंग करती है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर आएगा 7, आइए हाँ 6 ही हो गया। सेवंथ क्वेश्चन। बताओ भाई सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? सेवंथ क्वेश्चन का आंसर तो एग्रीकल्चर करता है, इंडस्ट्री, ये सर्विसेज का मतलब है बाकी सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सर्विसेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बड़ी? विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर हैंगुल? बताओ भाई कश्मीरी स्टैग जिसे कहते हो तुम हैंगुल के लिए, कौन सा नेशनल पार्क फेमस है जेएंडके में? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डेचिगाम नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी डेचिगाम नेशनल पार्क। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब नेक्स्ट बता दो भाई विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द G20 प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2025? बताओ भाई 2025 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी और इंडिया के पास कब थी भाई? इंडिया ने भी होस्ट करा था ना G20, कौन से साल में किया था ये मुझे बताना। इंडिया होस्टेड G20 विच ईयर? कमेंट सेक्शन में बताना ये, ठीक है। क्या पता तुम्हारे एग्जाम में यही आ जाए। 2025 में किसके पास थी? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या इटली? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। यार अगली बार से मैं क्वेश्चन नंबर डाल के आया करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इंडिया के पास थी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इटली, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका के पास थी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 2025 की जो समिट थी वो कहां पे हुई थी, ठीक है। अब ये तो तुमने बता दिया साउथ अफ्रीका के पास थी। जॉन्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या प्रिटोरिया? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये कहां पे हुई थी? जॉन्सबर्ग में, याद रखना भाई। अब G20 का थीम क्या थी ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बता दो भाई इंडिया फॉर्मली लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम इन विच मंथ? बताओ भाई इंडिया ने फाइनली लॉन्च करी है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम विच मंथ में? बताओ भाई कौन से मंथ में की है? अप्रैल में की है, जनवरी में की है, जुलाई में की है, अक्टूबर में की है? 2025 का कौन सा महीना था ये? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा ये? 11th। बताओ भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? वीडियो को पॉज करके बता दो भाई करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर रहने वाला है अप्रैल के मंथ में ये लॉन्च करी गई थी। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ।
अगेन स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन है, 2 दिन क्वेश्चन रखे मैंने सिर्फ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। कंक्लूजन कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स। कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये एनफोर्सेबल है, तुम इनके वायलेशन पे कोर्ट जा सकते हो, जैसे कि तुम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जाते हो कोर्ट। बताओ भाई इनमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब मुझे तुम ये बताना टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर मुझे होमवर्क में कमेंट में दे देना, ठीक है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आता है, स्टेटमेंट कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज तो ऐड की थी 42nd अमेंडमेंट की। फिर फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज वर आर एनफोर्सेबल, नहीं भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर तुम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने यूएसएस से, और फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं हमने रशिया, जिसको तुम यूएसएसआर से लिए, जिसको तुम आज के टाइम पे रशिया कहते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन हो उसके लिए तुम कोर्ट जा सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज का के लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, कंक्लूजन फॉलो तो नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहने वाला है। फिर पार्टली फॉलो भी नहीं करता, कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, ठीक है। अब नेक्स्ट बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा ये, ठीक है। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बताओ भाई फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर की। डल लेक, मनसाबल लेक, पेंगोंग लेक या वुलर लेक। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, तुम सबको पता होगा, वुलर लेक, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताओ भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। याद रखना, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इनके नीचे 2 कमिश्नर्स और होते हैं, ठीक है। टोटल 3 लोगों की बॉडी होती है, ठीक है। अब ऐसे स्टेट के भी होते हैं, ठीक है बड़ी। तो अब बताओ भाई कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इनको, पार्लियामेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करते हैं। बताओ भाई कौन करता है, तो इनको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अच्छा मुझे तुम कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो इस टाइम की जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, सॉरी और थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, ठीक है। ये कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट है, विच प्रेसिडेंट है, नंबर बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, ठीक है। कौन सी प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940 डिमांडिंग इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये, ठीक है। कौन सी मूवमेंट लॉन्च करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में, जो कि डिमांड करती थी इंडिविजुअल की सिविल ओबीडियंस। बताओ भाई कौन सी मूवमेंट थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट है डिसो क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताओ भाई। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च क्यों हुई थी 42 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। अब फिर ये कब हुई थी 1940 में, ठीक है। भाई ये मूवमेंट्स याद रखना, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस में 1940 में हुआ क्या था। देखो भाई उस टाइम पे चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू कब से लेके कब तक थी ये तुम मुझे बताना, ठीक है। उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे बताता हूँ मैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इंडियन सोल्जर को कहते थे तुम हमारे लिए लड़ो। वो मतलब कि बिना कुछ इंडियंस का कंसेंट लिए बिना उनको वर्ल्ड वॉर टू में भेज देते थे, ठीक है। और इसी चीज के लिए मतलब गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी थी 1940 में, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, चलो भाई 6 क्वेश्चन बचते हैं और। अब नेक्स्ट आता है, इन्फ्लेशन लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। राइजिंग प्राइस रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी। बताओ भाई सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन क्या होती है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल में जब राइज आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर फिर 16 का क्या आंसर रहने वाला है। कहते हैं
इन्फ्लेशन इंक्रीज लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बताओ भाई, मनी की जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आज एक नमक की थैला है, ठीक है, टाटा का सॉल्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये आज के टाइम पे आ रहा है ये 10 रुपए का, ठीक है, कल को ये हो जाता है 20 रुपए का, क्या 10 रुपए में अभी ये पूरा सॉल्ट आ रहा है? मतलब मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई। अब यहाँ पे इसको परचेज करने के लिए तुम्हें ज्यादा मनी चाहिए होगी, ठीक है। फिर कहता है, अब इसका रीजन ये बताया कंक्लूजन में कि जो राइजिंग प्राइस होते हैं वो मनी की वैल्यू को कम करते हैं। 10 से लेके 20 हो गई प्राइस, ठीक है, प्राइस बढ़ गए 10 से 20 हो गए, मनी की वैल्यू कम हो गई। मतलब पहले 10 रुपए में ये चीज आती थी, अब ये 20 रुपए में आ रही है, मतलब कि सॉल्ट की कमी, सॉल्ट तो वैसे का वैसा है, थिंग इज मनी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो कंक्लूजन फॉलो करता है ये, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब नेक्स्ट आ जाओ कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। बताओ भाई, गवर्नर की अपॉइंटमेंट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 153, 155, 156, 161। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज करो, फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 155, ठीक है। चले फिर आगे, आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट बताओ भाई, विच पास कनेक्ट्स जम्मू रीजन विद कश्मीर वैली थ्रू आउट द एयर वाया टनल। बताओ भाई, कौन सा ऐसा पास है जो जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है वाया टनल थ्रू आउट द एयर पूरे साल में? जोजिला, मनिहाल पास, पीर पंजल पास, काराकोरम पास। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? ये 18 रहेगा, हाँ 18 क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ भाई, कौन सा पास करता है? ये तीनों, चारों जी एंड के में ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, तो चले फिर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहने वाला है? मनिहाल पास, इजी सा क्वेश्चन है भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगेंस्ट स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 19th क्वेश्चन है ये। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years। फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 साल के बाद किया जाता है, ठीक है। इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये रिकमेंड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है? तो जी हाँ, ये जो फाइनेंस कमीशन है हर 5 साल के बाद गठन किया जाता है इसका, और यही रेकमेंड करता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तुम मुझे ये बताना कि जो जीएसटी है वो एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट है? और डायरेक्ट, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी शेयर्स बॉर्डर विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। बताओ भाई, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? बताओ भाई। अरे जम्मू एंड कश्मीर कब से शेयर करने लगा? यूटी जब से ये बन गया है ना, ये तो हो नहीं सकते। जब से ये एक अलग यूटी है और ये यूटी, ठीक है, जब से ये अलग यूटी हो गया, तो बताओ भाई कौन से करता है? लद्दाख करता है भाई शेयर, ठीक है। लद्दाख का एरिया जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा है, ठीक है, याद रखना ये। तो ये थे भाई तुम्हारे 20, ठीक है, ये क्या थे? ये थे तुम्हारे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 20 में से तुमने कितने सही किए, और जितने मैंने तुम्हें बड़ी होमवर्क दिए है ना, उन होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही हम मॉक्स जेके एसएसबी के एग्जाम्स को टारगेट करके करें, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और लो भाई, इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट गो जेके एसएसबी, ठीक है। 30 लोग के आसपास हो गए हुए हैं यहाँ पे, और लिंक तुम्हें मिलेगा इसका वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, जस्ट को जेके एसएसबी, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये थी भाई तुम्हारी 20 क्वेश्चन की आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर मैं अपनी ये क्या कहते हैं इसको, पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, तो यहाँ पे और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे मैसेज कर लेना, JUSTGRO123428 बिना किसी स्पेस के, ठीक है। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज कर लेना और कोई भी डाउट हो तुम्हें, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।